सॉरी गाइस, वीडियो बंद हो गया था। थर्ड आपका टेस्ट है सिट एंड रीच टेस्ट। ये क्या है? इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस है टू मेजर द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लो बैक, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लो बैक, है ना। आपके लो बैक की फ्लेक्सिबिलिटी कितनी अच्छी है वो जानने के लिए यह टेस्ट किया जाता है, सीट एंड रिच टेस्ट। इसमें क्या क्या रिक्वायर्ड होता है? इसमें एक वुडन बॉक्स की ज़रूरत होती है ना। वुडन बॉक्स की ज़रूरत होती है जो उसमें स्केल रखा होता है, ठीक है ना। इसका प्रोसीजर कैसे है? आफ्टर वार्मिंग अप द टेस्ट इज परफॉर्म। दिस टेस्ट इन्वॉल्व सिटिंग ऑन द फ्लोर विथ लेग स्ट्रेच आउट स्ट्रेट अहेड। स्ट्रेट हेड जो रहेगा आपका स्ट्रेट रहेगा। द सोल्स ऑफ द फीट आर प्लेस्ड फ्लैट अगेंस्ट द बॉक्स। बॉक्स के अंदर जगह रहता है, वहाँ पर आपका पैर रहेगा, ओके। वेयर एज द बोथ नीज शुड बी लॉक्ड एंड प्रेस्ड फ्लैट टू द फ्लोर। असिस्टेंट कोई रहेगा तो वो आप मदद कर सकता है। नाउ स्ट्रेच हैंड्स फॉरवर्ड एंड रीच टुवार्ड्स द बॉक्स, वेयर एज हैंड्स टुगेदर टू रीच मैक्सिमम towards boxing line, okay. Hold the position for 2 seconds and measure the distance in inches by ruler's length scale. Ensure that no jerky action or quick movement is done during test. आराम से स्केल रखा होगा आगे, आप स्केल को पुश करोगे आगे, जितना जाकर रुक जाएगा, ठीक है ना, वही आपका मेज़र होगा कि आपके अंदर अगर कोई जैसे हैवी है, फैटी पर्सन है, वो उसके पास फ्लेक्सिबिलिटी उतनी नहीं रहेगी, वो नहीं झुक पाएगा। अगर आपको फ्लेक्सिबिलिटी आपको मेज़र करना है तो आप ये चीज़ करिए, सिट एंड रिच टेस्ट, ओके। तो ये है आपका सिट एंड रिच टेस्ट जो कि होता है फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ लो बैक जानने के लिए। टेस्ट नंबर 4 है आपका पार्शियल कर्ल अप टेस्ट। पार्शियल कर्ल अप टेस्ट, इसका पर्पस क्या होता है? टू टेस्ट, व्हाट इज द पर्पस ऑफ क्या है इसका? टू टेस्ट abdominal strength and endurance. टू टेस्ट एब्डोमिनल स्ट्रेंथ, आपके पेट की जो स्ट्रेंथ है, ठीक है ना, वो कितनी अच्छी है, विच इज़ इंपॉर्टेंट इन बैक सपोर्ट एंड कोर स्टेबिलिटी। आपके बैक के लिए बहुत ही बेनिफिटेबल होता है ये, ओके। इक्विपमेंट्स क्या क्या चाहिए इसमें? एकदम फ्लैट क्लीन, है ना, सरफेस चाहिए, रिकॉर्डिंग सीट्स चाहिए, पेन चाहिए, है ना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और ये कैसे इसका प्रोसीजर क्या है? द स्टार्टिंग पोजीशन इज लाइंग, मतलब लेट जाना। द बैक विद द नीज फ्लेक्स्ड एंड फीट 12 इंचेस फ्रॉम द बुटक्स। आपके बुटक से 12 इंच का गैप होना चाहिए, ओके। आपके पैर और आपके बुटक्स के बीच में 12 इंच का गैप होना चाहिए। लेट जाइए आप, ओके। ये आपको मैं फिगर दिखा देता हूँ, ठीक है। ये देखिए, ये डिस्टेंस रहना चाहिए। जब स्टार्ट होगा ये, जब हम स्टार्ट बोलेंगे तो 1.5 सेकेंड्स अप होना है, यहाँ से उठना है, यहाँ से उठना है, तो ये आगे जाएगा, हाथ आगे जाएगा, आपको हल्का से उठना है, फिर आप डाउन होंगे, रुक जाएंगे, फिर थोड़ी देर बात करेंगे। मतलब रेगुलर रहना चाहिए। हल्का जब नीचे आए तो ये नहीं कि रेस्ट कर लें पूरा, नहीं, आप 1.5 सेकेंड्स अप एंड 1.5 सेकेंड्स डाउन विथ नो हेजिटेशन एंड आर कंटिन्यूड अंटिल द एग्जॉशन। आप जब तक कर सकते हैं तब तक करिए, ठीक है। स्कोरिंग कैसे है इसका? स्कोरिंग है रिकॉर्ड द टोटल नंबर ऑफ कर्लअप्स, कितने कर्लअप्स किए हैं। अप एंड डाउन करेंगे तो एक गिना जाएगा वो, ठीक है ना। इसके जो टेस्ट इवेल्युएशन होता है इसका कैसे होता है? बॉयज़ कर्लअप जो एक्सीलेंट मिलेगा जिसको, किसको? जिसने 60 कर्लअप्स किए हैं। गर्ल्स में 50 कर्लअप्स जिसने किए हैं, उनको इसका होगा कि ये इनका ये टेस्ट भी क्लियर हो गया। 5वां टेस्ट है, ये किन के लिए टेस्ट मैं करा रहा हूँ? ये है आपका मोटर फिटनेस टेस्ट। इसमें 7 टेस्ट होते हैं। ये तो अभी पहले आपको ये करना, पहले आपको 50 मीटर स्प्रिंट, फिर उसके बाद 600 मीटर, उसके बाद रिच सीट एंड रिच, उसके बाद पार्शियल कर्ल अप, फिर 5वां है आपका पुशअप्स। पुशअप्स नॉर्मली सब जानते होंगे क्या है पुशअप्स, ठीक है ना। पुशअप्स
आपको करने हैं। पुशअप्स सभी जानते हैं। पुशअप्स किस लिए होते हैं? टू टेस्ट पर्पस, टू टेस्ट एंड मेजर्स अपर बॉडी स्ट्रेंथ एंड इंडोरेंस। इंडोरेंस देखिए सब में जरूरी है, कितना ज़्यादा आप अच्छे से काम कर पाएंगे तभी ना थके, है ना। पुशअप्स, पुशअप्स इसमें क्या है? अ फ्लैट क्लीन, इसमें तो कुछ ज़रूरत नहीं, इसमें आपको सेल्फ करना है। तो बढ़िया सब एक मैट ले लीजिए, या फिर अगर बढ़िया सरफेस है तो उस पर आप एक बढ़िया से कि कर पाएँ, आपको कोई प्रॉब्लम से या दिक्कत ना हो। इसका नंबर ऑफ कैसे काउंट होता है, इसका भी एवल्यूशन आपका इसमें सभी देखिए वार्मिंग अप जरूरी है। आफ्टर वार्मिंग अप दिस टेस्ट इज परफॉर्म्ड, इस सभी में वो लिखा हुआ है, पुशअप्स हो चाहे कुछ भी हो। और कैसे? द हैंड्स, द स्टैंडिंग पुशअप्स बिगिन विथ द हैंड्स एंड टोज टचिंग द फ्लोर, द बॉयज एंड लेग्स इन अ स्ट्रेट लाइन, feet slightly apart, the arms at shoulder width apart, extended at the right angle of the body, keeping the back and knees straight. The subject lowers the body to a predetermined point to touch some other object, or until there is a 90 डिग्री एंगल एट द। एक सही तरीका क्या होता है, आप फिगर में दिखा दे रहा हूँ आपको। देखिए सही तरीका आपका पुशअप्स का ये होता है, स्ट्रेट आपके दोनों पैर जो रहें वो रहे, यहाँ आपका पार्ट होगा, ये पोजीशन होना चाहिए आपका। और इसका इवोल्यूशन कैसे होता है? आप कितना कर रहे हैं, नंबर ऑफ पुशअप्स, ठीक है ना। एक्सीलेंट किनको मिलता है? बॉयज़ में 60 जो करे उसको एक्सीलेंट, गर्ल्स में 50 जो करे उसको एक्सीलेंट मिलता है, ठीक है। पूछते हैं बच्चे कि मैं अक्सर कितना करूं, तो 60 पुशअप अगर आप करते हैं तो यू आर गुड इन पुशअप्स, ओके। टेस्ट नंबर 6, टेस्ट नंबर 6 कौन सा है आपका? है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप। ये क्लास प्रैक्टिकल्स में मैंने बताया हुआ है, ये शायद आप लोगों को। स्टैंडिंग ब्रॉड जंप, स्टैंडिंग ब्रॉड जंप क्या है? ये किस लिए, इसका पर्पस क्या है स्टैंडिंग ब्रॉड जंप का? दिस टेस्ट इज टू चेक एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ ऑफ लेग मसल्स। ये क्या है? एक्सप्लोजिव स्ट्रेंथ ऑफ लेग मसल्स। इसमें मालूम कर पाते हैं हम कि हमारी जो लेग मसल्स का स्ट्रेंथ है कितना बढ़िया। एक्सप्लोजिव क्यों? क्योंकि यह स्टैंडिंग है, ये दौड़ के नहीं आना है आपको कि आप कितना अच्छा कर पाते हैं। एक्सप्लोजिव इसीलिए है कि आप खड़े होकर आपको करना है, कितना ज़्यादा देर दूर तक आप कूद सकते हैं, इसीलिए इसको कहा गया है। इसका इक्विपमेंट्स क्या क्या होते हैं? इसमें भी नॉर्मली आपका मेजरिंग टेप ले लीजिए, कितना फिट कूदते हैं, जैसे मैंने आपका बनाया हुआ था 1 मीटर 2 मीटर फीट 3 फीट 4 फीट 10 फीट बनाया हुआ था वैसे ही, ठीक है ना। और ऐसी जगह पर उनका सरफेस बनाना चाहिए कि जैसे वो स्लिप वगैरह ना हो टेक ऑफ करते टाइम या कूदते टाइम, ठीक है ना, ये ज़रूरी है। और लाइनिंग मार्क होना चाहिए कि कहाँ से आपको कूदना है, ओके। इसमें भी आपको 3 अटैम्प्ट दिए जाते हैं, 3 अटैम्प्ट आर अलाउड। उसमें से जो आपका बेस्ट रहेगा वो स्कोर होगा, ठीक है। आप कितना ज़्यादा 3 अटैम्प्ट्स में कूद पाते हैं। इसमें भी है बॉयज़ के लिए, अगर बॉयज़ को एक्सीलेंट कब मिलेगा? जब वो 9 फीट 10 इंचेस कूदता है तो बॉयज़ को एक्सीलेंट मिलेगा, गर्ल्स को 8 फीट 2 इंचेस गर्ल्स को। तो आप घर पे भी आप कोशिश कर सकते हैं कि आप कितना बढ़िया आपका फिटनेस टेस्ट है, ओके। नेक्स्ट एंड लास्ट टेस्ट है आपका इसमें शटल रन। ये भी मैंने बताया था आपको, शटल रन। शटल मैंने बताया हुआ आपको, इसका जो एरिया होता है 4 × 10 मीटर। 10 मीटर का आपको दिया जाएगा एरिया, उसको 4 बार अप एंड डाउन करना है ना। ये किस लिए होता है? पर्पस क्या है इसका? इसका पर्पस है आपकी स्पीड, आपकी बॉडी कंट्रोल। बॉडी कंट्रोल कैसे? आपको जाकर आना भी तो है और जल्दी आना है, तो कंट्रोल आप कर पाएंगे अपनी बॉडी को तभी। एबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन, एबिलिटी टू चेंज डायरेक्शन, है ना। ये चीज़ें आपको
देखनी होगी अगर आप शटल रन करते हैं तो, है ना। स्पीड आपकी कितनी अच्छी है, बॉडी कंट्रोल कितना अच्छा है, चेंज डायरेक्शन करने की क्षमता कितनी अच्छी है, शटल में मालूम चलता है। ठीक है ना। शटल में मैंने बताया फिर से कि आपको 10 मीटर इंटू 4 है ये, 10 मीटर का ट्रैक मिलेगा आपको 4 बार, मीन्स जाना आना जाना आना, है ना। ये चीज़ें होती हैं आपकी। इसका भी वैसे ही है कि कितने सेकंड्स या कितने माइक्रो सेकंड्स और आ जाते हैं आप, इसका एवोल्यूशन तभी होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही मोटर फिटनेस टेस्ट। ओके, कल मैं बताऊंगा आगे का आपको। 2 वीडियो बन गए, इस वजह से मैं बंद कर रहा हूँ उसको। ठीक है, थैंक यू।